दोस्तों ये तो आपने ज़रूर सुना होगा, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। दोस्तों लखनऊ को नवाबों का शहर भी माना जाता है, जो अपने साहित्य, संस्कृत और कलाओं के रूप में मशहूर है। और एक रिसर्च के मुताबिक लखनऊ भारत का दूसरा सबसे खुश रहने वाला शहर है। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं गोमती नदी के किनारे बसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और अगर आप अब तक लखनऊ शहर घूमने नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर आइएगा और इस खूबसूरती को अपनी आंखों से ज़रूर देखिएगा और यहाँ के लजीज खाने का मज़ा लेते हुए, पुरानी ऐतिहासिक कलाओं को देखकर और यहाँ की मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठाते हुए आपको नवाबी ज़माने में होने का एहसास होगा। लखनऊ अपने पुराने इमारतों के साथ साथ भारत के प्रमुख व्यापारी और मेट्रोपोलियन सिटी के रूप में उभर कर आया है। और अगर आप भी लखनऊ घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि लखनऊ कब जाएं और कैसे जाएं और वहां पर घूमने खाने का जायका लेने का क्या क्या ऑप्शन है और होटल और घूमने का कितना टोटल खर्चा आएगा। ये सारी बातें जानने के लिए बने रहेगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। यहाँ के दशहरी आम और कबाब से लेकर यहाँ के चिकन की कढ़ाई का काम पूरे भारतवर्ष में मशहूर है। वैसे तो यहाँ पर हिंदी भाषा का चलन है, लेकिन आपको यहाँ पे हिंदी भाषा में लखनऊ अंदाज भी मिलेगा, जो इस शहर को और भी ज़्यादा खास बनाती है। और दोस्तों अगर आप लखनऊ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कम से कम 2 दिन का ट्रिप तो ज़रूर प्लान कीजिएगा, जिससे आप पुराना और नया दोनों लखनऊ अच्छे से घूम सकते हैं। और यहाँ पर घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का मौसम सबसे बेस्ट रहता है। और अगर आप गर्मियों के मौसम में आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा धूप और सूखी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। लखनऊ में देखने और घूमने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पर्यटकों को लुभाती हैं। चलिए वीडियो के सबसे पहले भाग में हम बात कर लेते हैं यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। लखनऊ का नाम सुनते ही सबसे पहले लोगों को यहाँ की भूल भुलैया बड़ा इमाम बाड़ा के बारे में याद आता है। और इसका निर्माण सन 1754 में लखनऊ के नवाब असफुद्दौला ने करवाया था। और इस इमारत को बनवाने के लिए किसी भी सीमेंट या सरिये का इस्तेमाल नहीं हुआ था। बड़े इमाम बाड़े के ग्राउंड फ्लोर का हॉल दुनिया का सबसे बड़ा हॉल है, जो कि बिना किसी सपोर्ट के खड़ा हुआ है। और इसी इमारत के ऊपर एक भूल भुलैया है, जो कि सैलानियों के बीच एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट है। दोस्तों इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि अगर आप इस भूल भुलैया के अंदर बिना किसी गाइड के जाते हैं तो निश्चय आप इस जगह पर खो सकते हैं और अपना रास्ता भी भटक सकते हैं। और ये अपने आप में ही एक बहुत ही नायाब और देखने योग्य जगह है। और इस भूल भुलैया के अंदर प्रवेश करने के लिए तो बहुत सारे दरवाजे हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। इसके बाद आप बड़े इमाम बाड़े के परिसर में ही शाही बावली में भी जा सकते हैं। ये 7 मंजिला इमारत है जो ज़मीन के नीचे बनी हुई है। इस बावली के ये विशेषता है कि बावली के अंदर बैठकर आप बावली के अंदर आने वाले लोगों की तस्वीर यहाँ के काले पानी में देख सकते हैं, और जबकि बाहर खड़े इंसान को इस बात की भनक तक नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, ये उस दौर का CCTV कैमरा था। और बाहर चाहे जैसा भी मौसम हो, लेकिन इसके अंदर आपको ठंडा ठंडा ही प्रतीत होगा। और ऐसा कहा जाता है इसके अंदर का पानी घूमती हुई नदी से रिसकर आता था। और इमाम बाड़ा के परिसर में आप बहुत अच्छी तस्वीरें भी ले सकते हैं। और इस परिसर में आपको असफी मस्जिद भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे रूमी दरवाजा का भी आसपास का एरिया घूम सकते हैं, जो कि इमाम बाड़ा के एकदम बाहर ही है। ये दरवाज़ा लगभग 60 फीट लंबा है और इसके अंदर भव्य शैली और वास्तुकला का अनोखा कला देखने को मिलती है। और इस गेट को तुर्की गेट के नाम से भी जाना जाता है और इसे सन 1984 में बनवाया गया था। और दोस्तों आपने इस दरवाजे को बहुत सी भारतीय फिल्मों में भी देखा होगा। फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सेल्फी पॉइंट है। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए आपको क्लॉक टावर दिखाई देगा। वैसे तो आपने भारत और दुनिया भर में बहुत सारे क्लॉक टावर देखे होंगे, पर मैं आपको बता दूं कि ये भारत का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है और इसे हुसैनाबाद क्लॉक टावर भी कहा जाता है। इस क्लॉक टावर की ऊंचाई 221 फुट है और ये लंदन के बिग बेन क्लॉक टावर के रूप में बनाया गया है। और आज भी इस क्लॉक टावर की घड़ी एकदम सही समय बताती है।
और दोस्तों पुराने लखनऊ के इसी एरिया में आप आगे बढ़कर छोटा इमाम बाड़ा भी घूम सकते हैं और ये देखने में बेहद ही सुंदर दिखाई देता है। और इसके बाद पुराने लखनऊ की एक और जगह है जहां आपको विशेष रूप से जाना चाहिए। यहाँ की ब्रिटिश रेजिडेंसी को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में माना जाता है और ये 1857 के विद्रोह के प्रमुख स्थलों में से एक है। 1857 की लड़ाई के दौरान कई अंग्रेजों ने यहाँ पर शरण ली थी और ये किला अब एक खंडर के रूप में बदल गया है। उस वक्त ये स्थान ब्रिटिश रेजिडेंट जनरल का निवास था, जिस पर युद्ध के दौरान धावा बोल दिया गया था। हालांकि युद्ध के बाद ये एक खंडर में बदल गया, लेकिन आपको इसकी दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान दिख जाएंगे। दोस्तों रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही बड़े एरिया में फैली हुई है, जहां पर आप भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई से संबंधित बहुत सारी जानकारियां जुटा सकते हैं। और अपने लखनऊ के ट्रिप के पहले दिन पुराने लखनऊ की इन सभी जगहों घूमने के बाद आप चौक कर लखनऊ के मशहूर लजीज कलावटी कबाब और मक्खन मलाई का आनंद ले सकते हैं। इन्हीं गलियों के आसपास आपको लखनऊ के प्रसिद्ध चिकनकारी वाली कपड़े खरीदने का मौका मिल सकता है और इसके अलावा आप उन्हें बनते हुए भी देख सकते हैं। और अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो आपको यहाँ की अमीनाबाद मार्केट में ज़रूर जाना चाहिए और यहाँ पर मिलने वाली लखनऊ की फेमस बिरयानी भी आप खा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इन सब जगहों को घूमकर आपका एक दिन तो निकल जाएगा। इसके बाद आप अपने अगले दिन की शुरुआत नए लखनऊ को घूमने के लिए कर सकते हैं। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में स्थित जनेश्वर मिश्रा पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है और ये पार्क 375 एकड़ में फैला हुआ है और उसी के साथ यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक भी मौजूद है और इस पार्क के अंदर जाकर आप पिकनिक भी मना सकते हैं और इसके साथ आप आर्टिफिशियल लेक में बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। और इसके गेट के बाहर आपको भारतीय सेना का लड़ाकू विमान MiG-21 भी देखने को मिल जाएगा। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत हरे भरे वातावरण में समय बिताने के लिए ये जगह एकदम बेस्ट है। और इसके बाद आप इसके पास ही स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में भी जा सकते हैं। जिस प्रकार आपको जनेश्वर मिश्रा पार्क में आपको चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, उसके विपरीत अंबेडकर पार्क का निर्माण राजस्थान से लाए गए स्पेशल गुलाबी पत्थर और मार्बलों से किया गया है। यहाँ पर आपको सैकड़ों हाथियों के स्टैचू देखने को भी मिल जाएंगे। इस पार्क के सबसे ऊपरी गुम्बद पर से आप लखनऊ और गोमती नदी का बहुत ही सुंदर व्यू देख सकते हैं। और इसी पार्क के पास लखनऊ का बहुत ही फेमस मरीन ड्राइव इलाका भी है और ये लखनऊ के लोकल लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया हैंग आउट करने के लिए जगह है। यहाँ पर आपको बहुत तरीके के टेस्टी स्ट्रीट फूड खाने को भी मिल जाएंगे। इसी मरीन ड्राइव इलाके में गोमती रिवर फ्रंट मौजूद है, जो कि गोमती नदी में बना हुआ है और ये गोमती नदी के किनारे पे बना हुआ एक बहुत ही सुंदर पार्क है। और यहाँ पर आपको रात में जगमगाती हुई बहुत ही ज़्यादा सुंदर LED लाइट्स देखने को मिलेंगी और इसके साथ ही आप यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन को भी एंजॉय कर सकते हैं। नदी के किनारे ठंडी ठंडी हवाओं के साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए ये एक बेस्ट जगह है। और अगर आप एक एनिमल लवर हैं तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ नवाब वाजिद अली शाह जू भी जा सकते हैं। ये भारत के कुछ सबसे बड़े और पुराने प्राणी उद्यानों में से एक है और यहाँ पर आपको स्नेक हाउस, बोर्ड पार्क और बटरफ्लाई पार्क और बड़े बड़े एक्वेरियम देखने को मिल जाएंगे। इस प्राणी उद्यान में बहुत से विलुप्त हुए हुए पक्षियों की प्रजातियों को भी देखा जा सकता है। और लखनऊ के चिड़ियाघर में रॉयल बंगाल टाइगर, वाइट टाइगर, लायन, वुल्फ और बहुत से आकर्षक जानवरों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी जू के अंदर आपको एक झील भी देखने को मिल जाएगी जिसमें आप बोटिंग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर टॉय ट्रेन भी चलती है जिसके अंदर आप बैठकर आप पूरे जू का आनंद ले सकते हैं और ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव होता है। दोस्तों, अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो आपको लखनऊ के साइंस सिटी में भी ज़रूर जाना चाहिए। और साइंस सिटी के अंदर देश विदेश की कई प्रकार की विभिन्न टेक्नोलॉजीज़ को बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है और यहाँ पर आप हमारी धरती, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मानव जाति और फिजिक्स और स्पेस के कई उदाहरणों को रूबरू प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। और इसके अलावा भी लखनऊ में देखने के लिए बहुत सी कई चीज़ें हैं, जैसे कि कई तरीके के थीम पार्क, एडवेंचर पार्क और वाटर पार्क।
और शॉपिंग के शौकीन लोगों के लिए वैसे तो कई मॉल हैं, लेकिन पर लखनऊ का फीनिक्स पैलेसियो मॉल भारत के कई गिने चुने बड़े मॉलों में से एक है और इसके नायाब आर्किटेक्चर को देखकर आप ज़रूर ही चौंक जाएंगे। और इसी मॉल के पास में ही है यहाँ का बहुत ही फेमस एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। और शाम के वक्त आप लखनऊ के सिटी सेंटर हजरतगंज में बिता सकते हैं और इस जगह को लखनऊ का दिल भी कहा जाता है। और यहाँ पर शॉपिंग करते वक्त आप यहाँ की टेस्टी स्ट्रीट फूड और लखनऊ के व्यंजनों का मज़ा भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले भाग में हम बात कर लेते हैं लखनऊ में रहने, घूमने और खाने के बारे में। और अब बात करें लखनऊ में होटल लेने की, तो आपको लखनऊ में होटल 800 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक मिल जाएंगे। और हमारी राय में आप चारबाग एरिया के आसपास या फिर गोमती नगर के आसपास होटल लें तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और इसके अलावा आप लोकल घूमने के लिए बाइक या स्कूटी को रेंट पर ले सकते हैं, जो कि आपको 500 से 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिल जाएगी। पर अगर आपकी फैमिली बड़ी है या फिर आप टैक्सी का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको 1200 या 1500 प्रतिदिन के हिसाब से टैक्सी वाला आपको लोकल साइट सीइंग करा देगा। और दोस्तों, अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि लखनऊ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन भारत के सबसे सस्ते ट्रांसपोर्टेशन में से एक है। और आपको आसपास या लोकल में जाने के लिए ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, मेट्रो या बस और कैब्स मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप लखनऊ की मेट्रो का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि लखनऊ शहर के काफी बड़े हिस्से को कवर करती है। और अब बात करें खाने पीने की, तो लखनऊ का लाजवाब जायका तो सभी को पसंद आता है और आपको यहाँ पे कई तरीके की टेस्टी डिशेस मिल जाएंगी। और यहाँ के खाने का स्वाद इतना अच्छा है कि आप इसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और लखनऊ की बिरयानी तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसका स्वाद तो आपको ज़रूर चखना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ के गलावटी कबाब लखनऊ की खासियत है। और अगर आप चाट के शौकीन हैं तो आपको यहाँ की बास्केट चाट ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, जिसे खाने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। और इसके अलावा आप लखनऊ में शरमल, लही, कुलचा, खीर, जलेबियाँ, चाट, कोफ्ता, समोसे और ऐसी कई तरीके की चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो के अगले पार्ट में हम बात कर लेते हैं कि लखनऊ पहुँचना कैसे है। तो अगर हम बाय रोड की बात करें तो आप दिल्ली से ऑर्डिनरी वॉल्वो बसेस मिल जाएंगी, जो कि आपको बेहतरीन आगरा एक्सप्रेसवे भी आते वक्त देखने को मिल जाएगा। और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको चारबाग के लिए भारत के किसी भी कोने से ट्रेन मिल जाएगी। और इसके अलावा भी लखनऊ में 4 से 5 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं और यहाँ का चारबाग रेलवे स्टेशन अपने आप में एक नायाब आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर का देखने का मौका प्रस्तुत करता है। और अगर आप फ्लाइट से लखनऊ आना चाहते हैं तो आप चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा आ सकते हैं और आपको वहाँ के लिए भारत के किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाइट जाने के लिए मिल जाएगी। और दोस्तों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से अपने होटल पहुंचने के लिए आप या तो मेट्रो, ऑटो या फिर ई रिक्शा का प्रयोग भी कर सकते हैं। और इन सारे ट्रांसपोर्टेशन से आप लो बजट में ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आ गए हैं हम अपने वीडियो के आखिरी पड़ाव में, तो हम बात कर लेते हैं हमारे टोटल खर्चे की। अगर आप कम से कम 2 दिन का लखनऊ ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपका एक दिन का खर्चा 3,000 रुपये होटल का, 1,000 रुपये खाने पीने का और 1,500 रुपये कम से कम आने जाने का, जो कि टोटल हो गया 4 से 5,000 रुपये। और दोस्तों, ये खर्चा आपके लोकल ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करने में भी होता है। जैसे आप ई रिक्शा या फिर AC बस से घूमते हैं तो ये किराया और भी कम होगा। और वहीं अगर आप खाने पीने, होटल और शॉपिंग पर ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं तो आपके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो ये था हमारा लखनऊ का कंप्लीट टूर प्लान। तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप सबसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।